हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का ये 11th क्लास से दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं कॉल्ड मैथमेटिकल फिजिक्स। इस मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं आपको वेरियस मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं नए साल की सारी शुभकामनाएं आपको दे दूं। और आज 1 जनवरी है और मैं नए साल 2024 की शुभकामनाएं अपने सारे स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब होकर निकले और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में भी आप सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल रहें। सिर्फ अपना काम करना है और आगे फिज़िक्स का खासकर ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें आप जितना मेहनत करेंगे, जितना इसका लॉजिक अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही आप फिज़िक्स में अच्छा करेंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे और वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज आपकी क्लास जो है शुरू हो रही है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जैसे कि आप सब लोग जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इनके पास मैथमेटिक्स नहीं भी है 12th क्लास में 11th क्लास में भी, आप 10th का मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, तो आपको बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको भी रिकैप कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। तो इट डील्स विद इट्स अ मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो है वो दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। वो है उसका साइड। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है उसका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और उसका साइड इम्पोर्टेंट है ए, बी के सामने का साइड बी और सी के सामने का साइड सी। तो इसी एंगल एंड साइड्स के रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग जो फिजिक्स में डील करते हैं वो ज़्यादातर राइट एंगल में काम करते हैं, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज जो हैं वो वैलिड है। फिर भी अगर किसी भी ट्रायंगल में, नॉट नेसेसरी राइट एंगल, अगर आपको एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन देखना है, तो सबसे पहले आप दो रूल जानिएगा। वो है साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि कोई भी साइड, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास साइड है ए और उसके सामने का एंगल ए, कैपिटल ए, तो हम एंगल कह रहे हैं। तो कहता है कि ए और उस एंगल का जो साइन ए है उसका रेशियो दूसरे साइड, जैसे मान लिया जाए कि बी और उसके सामने का साइड जो है वो भी एंगल बी है, तो ये कहता है कि वो बी और उसका रेशियो जो है वो साइन बी। फिर उसी तरह से सी और उसका रेशियो साइन सी। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर, इसको हम लोग साइन रूल कहते हैं। इसके बाद से हमारे पास एक रूल और आता है जिसको कोसाइन रूल कहते हैं। तो ये कोसाइन रूल क्या है? तो ये कोसाइन रूल जो है ये कहता है कि किसी भी एंगल का कॉस, जैसे मान लीजिए कि कॉस ए, वो जो होता है वो उससे बने हुए साइड्स के स्क्वायर। जैसे ए जो है वो किस साइड से बना है? ये सी और बी साइड से बना है। एंगल ए जो है उसको बनाने वाले साइड बी एंड सी है, तो ये बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, फिर माइनस उसके सामने का साइड का स्क्वायर ऑन जो है वो 2BC के बराबर। जैसे मान लिया जाए कि हम कॉस बी लिख रहे हैं, तो कॉस बी का फॉर्मूला आपको कॉस बी को साइड बनाने वाला कौन है? सी है और फिर ए है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर जो बचा दैट इज बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2CA।
अगर मान लिया जाए कि आप cos c लिख रहे हैं, तो आप c को साइन बनाने वाला साइड कौन है? b है और फिर a है, तो आप क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच? तो इस तरह से आप कोसाइन के तीनों फार्मूले दे सकते हैं। कोसाइन का cos A का फार्मूला, cos B का फार्मूला, cos C का फार्मूला, इन सारे फार्मूले को कंबाइन हम लोग क्या कहते हैं? कोसाइन रूल, और ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? साइन। तो आप जब आगे फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो ये 2 फार्मूले आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आने चाहिए। अब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं, जो आपका ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा उसका एडवांस वर्ज़न भी है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जो हमारा एंगल है, उसका जो यूनिट क्या हो? एंगल जो है, उसका जो यूनिट आप 10th में पढ़ के आए हैं, डिग्री होता है, ठीक है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल है 30 डिग्री, 60 डिग्री एटसेट्रा, ये 30 डिग्री। लेकिन फिज़िक्स में ज़्यादातर जो हम लोग काम करते हैं एसआई यूनिट, वो है रेडियन। तो हम लोग जानेंगे कि रेडियन जो है दूसरी यूनिट है, रेडियन जो है। डिग्री के 2 यूनिट हैं, हम लोग देखेंगे, ऐसे तो और भी यूनिट है, लेकिन जैसे ग्रेड है। लेकिन हम लोग 2 यूनिट के बारे में ख़ासकर जो है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, वो देखेंगे। रेडियन क्या चीज़ है, और हमारा अ डिग्री में और उनके बीच में क्या रिलेशन, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे रेडियन को डिफ़ाइन करना है, तो देखो कैसे है। ये हमारा सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब रेडियन जो है पाई हो, पाई रेडियन हो, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, तो वो 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिवाइडेड बाय, वेयर पाई यू कैन राइट 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सिमेटली। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू जो है, वो अराउंड 57.3 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन जो है, वो 57.3 डिग्री अप्रॉक्सिमेटली। तो हम लोग इससे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई रेडियन जो है, वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो 1 रेडियन जो है, वो किसके इक्विवेलेंट है? 180 डिग्री बाई पाई डिग्री के बराबर है। तो हमारा एक्स रेडियन जो है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू एक्स, और आगे ऊपर क्या लिख देंगे? डिग्री। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं यहाँ से, ये फार्मूला आपको कन्वर्ट करेगा रेडियन टू डिग्री। अगर आप रेडियन जानते हैं और आप डिग्री में चाहते हैं बदलना, तो आप उल्टा देख सकते हैं। उल्टा देख सकते हैं इस तरह से कि आप मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखते हैं से 180 डिग्री इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू हाउ मच? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। एक्स डिग्री किसके बराबर होगा? पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन के बराबर। तो ये जो फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला है, वो आपको मदद करेगा इसमें से किसको कन्वर्ट करने को? डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए आपको ये मदद करेगा। जब आपको डिग्री दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट होना है किसमें? रेडियन में, तो ये फार्मूला मदद करेगा। जैसे आपका यहीं पर एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कि 60 डिग्री है, उसको आपको बताना है कि उसमें कितना रेडियन। तो हम लोग ये वाला फार्मूला चूज़ करेंगे। हाउ मच? पाई बाई 180 इंटू एक्स, जिसकी जगह क्या लिख देंगे? पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो ये 3 हो गया। इसका मतलब है पाई बाई 3 रेडियन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 60 डिग्री जो है, वो पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, पाई बाई 2 90 डिग्री किसके बराबर है? तो 90 डिग्री जो है, के लिए हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है।
तो हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग पाई अपॉन 180 इंटू एक्स करेंगे, दैट इज़ पाई अपॉन 180 और इसकी जगह 90 रखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये पाई/2 रेडियन। जैसे मान लो कि 45 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर से पाई अपॉन 180 और इंटू 45 कर लेंगे, तो ये कट के 4 हो गया, तो ये हमारा पाई/4 जो है वो रेडियन। तो इस तरह से हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को, जैसे मान लो कि पाई/3 जो है, यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं से रेडियन में, तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, वही पाई अपॉन 180 और एक्स, जहाँ पर पाई अपॉन क्या करेंगे 180 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री, तो ये 6 हो गया, तो ये हमारा पाई/6 जो है वो रेडियन। जो भी फार्मूला है, इस तरह के फार्मूले जो हैं, जैसे ये फार्मूला है, ये आप यूज़ करेंगे इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दिस फार्मूला यू विल यूज़ फ्रॉम रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने, तो आप इजीली जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे जो है हम लोग ये देखते हैं, ये सर्कुलर पाथ में आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर ये जो है, मान लो कि ये हमारा रेडियस है और ये हमारा आर्क, इसको हम लोग 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, आर्क। आर्क जो है वो एल है और ये रेडियस है और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये रिलेशन है कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस, तो स्मॉल आर लिख देते हैं, आर्क अपॉन, और लेकिन याद रहे कि इट शुड बी मस्ट बी इन रेडियन, यानी कि अगर आर्क अपॉन रेडियस करके जो थीटा आएगा वो डिग्री में नहीं आएगा, याद रखिएगा, वो किस में आएगा, रेडियन। समझ में आ रही बात ना, तो ये थीटा जो है ये, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखें, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग ट्रिगोमेट्री शुरू किया तो दो फार्मूले आपको बताएं, ऊपर जाते हैं पहले। एक तो आपका ट्रिगो का दो फार्मूला बताया, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। वो कोसाइन रूल क्या कहता है, एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन देता है कॉस के थ्रू, और ऊपर वाला साइन रूल भी वही काम करता है, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन देता है लेकिन साइन के थ्रू। तो हम लोग इसके बाद जो है ट्रिगो के आगे जो है हम लोग ट्रिगो के दूसरे जो है एस्पेक्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हम लोगों ने इसको दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ये जो है आपका एक राइट एंगल। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो काम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है, जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले जो थीटा के करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वी कॉल इट बेस, और जो बड़ी वाली साइड है वो हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग साइड है वो है दैट इज परपेंडिकुलर। जी, लेकिन मान लिया जाए कि आप जो है वो, आप मान लिया जाए कि आपने जो है ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा कि यहाँ पर ये आपने थीटा बदल के यहाँ ये थीटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है
हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज को कोई खतरा नहीं, हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब बेस बदल गया। थीटा के साथ जो लगा हुआ होता है वो सिर्फ बेस, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बेस और परपेंडिकुलर है वो एक्सचेंजेबल है, यानी कि साइड्स जो बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो करस्पॉन्डिंग टू द गिवन थीटा होता है। देखो थीटा यहाँ पर है तो ये वाला बेस हो गया, और थीटा अगर पहले वाले केस में यहाँ पर है तो उसके लिए बेस बदल गया, और थीटा अगर यहाँ पे है तो उसके लिए बेस बदल गया। जो पहले परपेंडिकुलर था बेस हो गया, और जो पहले बेस था परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस एंड perpendicular are interchangeable. Yes, and perpendicular are interchangeable. ये आपको याद रखना है, कोई परमानेंट बेस और परमानेंट क्या कहते हैं परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग जो है वो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, भी कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, तब क्या होता है कि मान लो कि ये हमने थीटा कंसीडर किया, और ये तो हमारे लिए ये बेस बन गया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा hypotenuse। तो आप जानते ही हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपका जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और tan थीटा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ठीक उल्टा लें, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कॉसेक जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, और सीकेंड जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया, और जो कॉट हो गया वो कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेक थीटा। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऊपर से बेस अप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे से उल्टा रेशियो उल्टा कर देना, ठीक है ना। जिसको हम लोग बहुत पहले 10th में आप लोगों को याद होगा पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, हाँ, सोना चांदी बोले। समझ में आई बात ना। तो ये याद रखते थे आप लोग, इसी तरह से याद रखिए, ठीक है। साइन कॉस टैन क्या होता है, ये साइन जो बहुत बच्चे आपके देखा है मैंने पढ़ाते हुए कि बहुत बच्चे कहते हैं सर साइन थीटा में साइन कट गया, कॉस कट गया। देखिए साइन थीटा एक सिंबल है जो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा किसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये यूनिटलेस, यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको बताया गया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यूनिटलेस है। क्यों यूनिटलेस है ये पता चल रहा है आपको, क्योंकि लेंथ और लेंथ का रेशियो है, ये भी लेंथ और लेंथ का रेशियो है, कोई भी लीजिए, परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, बेस भी लेंथ है। तो ओवरऑल व्हाट दे आर रेशियो ऑफ द लेंथ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब वो रेशियो ऑफ द लेंथ है तो उनका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये देखते हैं ना। अब हम लोग ट्रायंगल के एंगल के बारे में अगर जानते हैं तो वो भी आपको 10th क्लास में आइडिया होगा कि अगर 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 से पहले तो 30 आएगा, 30 डिग्री है, फिर आपका 45 डिग्री है, अगर 60 डिग्री है या 90 डिग्री है तो ये तो नॉन एंगल हुआ। तो अगर आप जानते हैं कि साइन होता है, साइन थीटा 0 पे क्या, 0 डिग्री है ना ये, हाँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे क्या होता है 1/2 होता है, इस पर क्या होता है 1/√2 होता है, 60 पे क्या होता है √3/2 होता है, 90 पे कितना होता है 1 होता है।
सिमिलरली कॉस थीटा कितना होता है, उल्टा चलता है, 1 हो गया, इस पर कितना हो गया, √3/2 हो गया, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, फिर ये हाफ हो गया और यहाँ आके 0 हो गया। अब ये दो याद है तो फिर तीसरे को याद करने की जरूरत है क्या, नहीं। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये आप जानते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो कर लीजिए, 0/1 क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 1/√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा √3, 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी सारे को उल्टा कर दीजिए, तो रेशियो को उल्टा कर दीजिए तो आपका सेकेंड को सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा और कॉट आ जाएगा। तो अगर आप अम, इसको जानते हैं, बड़े आराम से आप जो है, एक अगर आप जानते हो तो सारा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है याद, तो ये सारे फार्मूले आपको याद रहेंगे 10th क्लास में। लेकिन मान लिया जाए कि अगर हम लोगों को अब हायर एंगल से डील करना है, आप 11th क्लास में आ गए हैं, फिजिक्स में पूछेगा cos 120 डिग्री कितना है, sin 120 डिग्री कितना है, cos 150 कितना है, cos tan 150 कितना है, then you have to use tricks or another concept you can advance concept। सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारा ये जो क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर होना चाहिए। ये आपका क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में हम लोगों ने इसको यहाँ से, ये हमारा क्वाड्रेंट है, इसको हम लोगों ने 0 डिग्री लिखा, यहाँ पर क्या लिखा 90 डिग्री, मतलब π/2 रेडियन। ये हमारा हो गया पाई, जहाँ हो सके हम लोग पाई में ही काम करेंगे, 3/2। और यहाँ हो गया हमारा कितना, देखिए 2 पाई रेडियन। अगर डिग्री में भी लिख दिया तो कितना हो गया, 0 डिग्री या 360 डिग्री, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। और फिर हम लोग वी कॉल इट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 90 डिग्री। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट रेस्ट में 4 आ गए, रेस्ट जो है वो क्या होता है, नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ से शुरू होता है, 90 से, और कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, 180 डिग्री। वी कॉल इट द थर्ड क्वाड्रेंट। जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉट थीटा होता है और टैन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो रेस्ट होते हैं वो नेगेटिव। रेस्ट जो है वो नेगेटिव, रेस्ट में सब आ गया, साइन, कॉस, कोसेक, सेक। इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है हमारा कॉस थीटा, और सीकेंड थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो रेस्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। इसको याद रखने का तरीका क्या है, आफ्टर स्कूल टू, ये इंपॉर्टेंट, कैपिटल लेटर एस टी सी, मतलब पहले में ऑल, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन है तो उसका उल्टा कोसेक भी होगा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टी यानी कि टैन, टैन है तो कॉट भी होगा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, दैट इज कॉस, अगर कॉस है तो सेकंड भी होगा पॉजिटिव एंड रेस्ट नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इससे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ हायर एंगल्स जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अभी जो है देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ
हायर हायर एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में आप याद रखिएगा कि जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होगा फॉर्म में, फॉर्मूल चेंज का मतलब क्या हो गया, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस एंड कॉस, देखो एरो दोनों तरफ से, मतलब कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सीकेंट जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसेक सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो है वो कॉट में हो जाएगा कन्वर्ट, और कॉट जो है वो टैन। एग्जाम्पल देख, जैसे हमारे पास है कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, क्योंकि 90 को यहाँ से भूल जाओ, सीधे साइन थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से आगे 90 प्लस थीटा क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी भी पढ़ा है कॉस नेगेटिव होता है। इसके आगे जो है हम लोग क्या लगा देंगे, एग्जाम्पल, मान लो कि हमें दिया हुआ है कॉस 120 डिग्री, क्या लिखेंगे, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, अभी बताया ना 90 चला जाएगा, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, साइन 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फॉर्म विल चेंज, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म विल, फॉर्म जो है चेंज, साइन को कोसाइन में, सेक को कोसेक में, टैन को कॉट में, उल्टा, अगर कॉस है तो साइन में, कोसेक है तो सेक में, और कॉट है तो टैन में, ये आपको कर लेना। अब हमको आगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका क्वाड्रेंट देख, 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, 90 डिग्री से, कहाँ खत्म हो जाता है, 180, ये एग्जैक्टली जो है 90 और 180 के बीच में है, कहीं पर है, तो उसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो वी कैन से दैट कि कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको tan जो है वो 150 डिग्री की वैल्यू निकाल, तो tan 150 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, tan 90 प्लस कितना 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा 90 कैंसिल हो गया, tan किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉट में, तो कॉट 60 डिग्री। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आगे क्या लगा दीजिए, नेगेटिव, एंड कॉट 30 डिग्री tan थर्ड 60 डिग्री, सॉरी कॉट 60 डिग्री tan 60 डिग्री का उल्टा होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, ये कितना हो जाएगा, 1/√3, तो फाइनल आंसर इज -1/√3, कितना, tan 150 डिग्री इज इक्वल, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसी तरह से हमको निकालना हो कोसेक 150 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, कोसेक इसको क्या लिख देंगे, कोसेक 90 प्लस हाउ मच 60 डिग्री, ये हमारा कैंसिल, और कॉसेक जो है 90 में फॉर्म चेंज हो गया, तो कॉसेक किस में चेंज हो गया, सेक में, तो सेक थीटा मतलब सेक 60 डिग्री हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैस सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का उल्टा, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो सेक 60 डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, तो इस तरह से, नहीं सेक कॉस, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये जो है हमारा शुरू हो गया, तो सेक कॉस 60 डिग्री का क्या हो गया, उल्टा होता है ना, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो सेक 60 डिग्री जो है वो 2 हो गया, इस तरह से वी कैन सी दैट कि कॉसेक 150 डिग्री इक्वल टू हमें, इस द वे वी कैन फाइंड आउट द वेरियस हायर एंगल्स का मतलब जो 90 से ऊपर, अभी 10th क्लास में आपको सिर्फ 90 तक का टेबल याद, लेकिन आगे का टेबल नहीं है,
आगे का कंसेप्चुअली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी में हम लोग ये देखते हैं कि अगर इफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा देन फॉर्म विल नॉट, ये फॉर्म चेंज नहीं, समझ गए ना। जैसे साइन जो है 180 प्लस माइनस थीटा, वो प्लस माइनस साइन थीटा, साइन नहीं कॉस, दूसरा कोई भी और ले लीजिए, कॉट 180 प्लस माइनस थीटा, वो प्लस माइनस कॉट थीटा, या प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो क्वाड्रेंट के ऊपर है। जैसे मान लो कि tan 180 प्लस माइनस थीटा, ये tan थीटा ही रहेगा। 180 प्लस माइनस में आपको दो ही चीज़ याद रखना, ऐसे तो है नहीं, होने के लिए 270 प्लस माइनस थीटा भी है, 60 360 प्लस माइनस, लेकिन फिजिक्स में यही दोनों काम है, 90 प्लस माइनस और 180 प्लस। अब जो हम लोगों ने जितने एंगल्स अभी तक 90 की मदद से निकाले हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड विद द 180 की मदद से। जैसे मान लो कि फाइंड है क्वेश्चन की cos 120, तो cos 120 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं। अब हमारा 180 चला गया, तो इसका क्या आ गया, cos 60 डिग्री आ गया। देखो यहाँ 180 चला जाता है, ये सब चला जाता है, और सिर्फ थीटा रह जाता है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। देखो वहाँ भी आंसर हाफ ही आया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि tan 150 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं tan हाउ मच, 180 माइनस 180 माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री, तो ये कैसा हो गया, ये tan 60 डिग्री हो गया, कट गया। पहले इसको यहाँ से, अब क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो ये हमारा -√3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, 90 की जो मदद से किया था, 150 डिग्री और 60 डिग्री, 150 डिग्री बस 1060, नहीं 150, यही ना गलत है, राइट इट 30 डिग्री, सॉरी फॉर दैट, वो जो हमने रिड्यूस किया था 150 को लिख दिया था 180 माइनस 60, बट वो तो 120 हो जाएगा, 180 माइनस 30 करेंगे, इसका मीनिंग थोड़ी ना बदल रहा है। तो ये हमारा हो गया हाउ मच, tan 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट सही है, और ये हो गया 1/√3। तो फाइनल आंसर जो है वहाँ भी वही आया था, -1/√3। अगर आपको निकालना है, जैसे मान लिया जाए कि कोसेक 150 डिग्री निकालना है, तो क्या लिखेंगे, कोसेक 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, कोसेक जो फॉर्म चेंज ही नहीं होगा, तो कोसेक का, अच्छा कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, हाफ का उल्टा, यानी कि 2 हो जाएगा, वहाँ भी 2 आया। इस तरह से ऑल द प्रॉब्लम्स वी कैन राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ व्हाट 180, ठीक है ना। वी विल सी मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लो कि 180 से भी बड़ा हो, जैसे हमें तुम्हें निकालना है tan 210 डिग्री, तब कैसे करोगे, इसको क्या देख सकते हो, tan 180 प्लस हाउ मच 30 डिग्री, तो फिर से बताया 180 में फॉर्म चेंज नहीं होता है, तो ये tan 30 डिग्री हो गया। अब आगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 1/√। इस तरह से हम, जैसे मान लो कि हमें निकालना है cos 210 डिग्री, वी कैन राइट cos 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया cos 30 डिग्री, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे,
और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 माइनस √3/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको साइन 200 एंड से ये कितना था हमारा 10 था, तो 240 डिग्री निकला। तो आप लिख सकते हो कि साइन ये कितना होगा, 180 डिग्री प्लस कितना, 60 डिग्री। अच्छा, ये 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमेशा याद रखिएगा 270 से पहले और 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीछे जाके टाइमलाइन में जब आप नोट्स बनाएंगे सारे मेरे लेक्चर्स के, तो आपके पास एक पक्का नोट्स होगा, क्योंकि मैं एट दिस टाइम स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं बहुत ही बेनिफिट है, ये बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। लेकिन आप इसको ऑफलाइन क्लास के फॉर्म में पढ़ेंगे, आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तभी जो है ये सक्सेसफुल है। अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखेंगे, उसका कोई पर्पस नहीं। तो आप नोट्स बनाएंगे, आपके पास एक बहुत पक्का नोट्स होगा। फिर नोट्स हार्ड कॉपी को देखेंगे, तो अनलेस अनटिल यू राइट ऑन योर हार्ड कॉपी, आपके ब्रेन में मैप बनेगा ही नहीं। ये आप लिख लीजिए। तो आपको हमेशा ऑफ ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको आप हमेशा नोट्स बना के पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, जैसे आप अपने क्लासरूम में टीचर्स का नोट डाउन करते। अदरवाइज बार बार आपको विजुअल देखने से कोई फायदा। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पर साइन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री गया तो कितना बचा, साइन 60 डिग्री। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस हो गया। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये माइनस √3/2। दिस वे वी कैन सॉल्व न्यूमेरस प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे जाके ये देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने आपके क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को देखा। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कोई भी चीज़ जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो हर चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये 90, 0 से 90 डिग्री। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस एक पॉजिटिव है, उसको छोड़ के बाकी और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव है। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये 90 डिग्री से 180। देन आफ्टर द थर्ड क्वाड्रेंट, जो आपका कॉट ये पॉजिटिव है, कॉट एंड टैन, बाकी नेगेटिव है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, रेस्ट क्या है, नेगेटिव है। और ये कहाँ से कहाँ होता है, 270 से लेके 360, या 3π/2 से लेके 2π, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सीखा, और इसको याद रखने का तरीका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप हायर एंगल्स में आपने देखा कि 90 प्लस माइनस अगर थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है कोई चीज़, तो आ, उसके फॉर्म चेंज नहीं होते, यानी कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, सब कुछ मतलब सॉरी फॉर्म चेंज हो जाता है, साइन कॉस हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, कॉट टैन कॉट हो जाता है, कॉट टैन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वही 180 के फॉर्म में रखेंगे, 180 के फॉर्म में रखते हैं, तो ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पर 180 का फॉर्म है, तो 180 के फॉर्म में जो है वो चेंज नहीं होता है। वो टैन आपका साइन साइन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। देखिए यहाँ साइन है, कॉट है, टैन है, तो यहाँ भी साइन कॉट एंड टैन। तो यहाँ पर जैसे 180 प्लस माइनस थीटा में 180 गायब हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा। अब प्लस और माइनस ये तो क्वाड्रेंट देख के पता चलेगा, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। कॉट कॉस 180 डिग्री 20 डिग्री को हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। और चूंकि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉस 60 डिग्री जो कि माइनस हाफ के बराबर होगी। सिमिलरली मैंने आपको 150 डिग्री बताया, और फिर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको बताया। तो इस तरह से students, you can easily convert trigonometric ratios of higher angle into your known values, और हायर एंगल के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके नॉन वैल्यूज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
In my first lecture of the trigonometry, I will give you the second lecture also in trigonometry, in which I will complete rest of the trigonometry. देखेंगे अगर वीडियो लंबा होगा तो और भी एक और लेक्चर दे देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं हो, बहुत छोटा भी नहीं हो, कम से कम ये वीडियो 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, समटाइम 30 मिनट्स का भी हो सकता है। तो थैंक यू, वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, और उसमें आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आपको मैं बताऊँ।